रहे हो। उम्मीद है कि आप बड़े ही अच्छे से होंगे और क्वेश्चन की जो है बड़े ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। पीडीएफ के क्वेश्चन लगा रहे हो ना, बस लगाते रहना अच्छे से, ठीक है। आज जो है हम कुछ थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि थोड़ा सा जो है लेवल और बढ़ा देंगे और आगे जितनी भी वीडियो आएगी थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा देंगे, यानी कि 2-3 वीडियो और आएगी इसकी, लगभग जो है 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और हर तरह के सवाल हम जो है इसमें करवा देंगे। करीब आपके 55-56 के क्वेश्चन हमने इसमें प्रॉफिट लॉस में 4 वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। तो 2-3 वीडियो और हो जाएगी तो आपके पूरे 100 के करीब क्वेश्चन जो है पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आज चलो चलते हैं फिर अपने आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में कंटिन्यू करते हैं अपना पोर्शन। इसको सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक वस्तु 5% की हानि के साथ स्थान पर 5% लाभ पर बेच दी जाती है तो विक्रेता जो है 6.72 अधिक प्राप्त करता है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। भाई इसने कहा है कि वस्तु को ये मान लीजिए 0 है, ठीक है। इसने कहा है वस्तु को ये पहले 5% की हानि पर बेचने वाला था। कितने की हानि पर? 5% की हानि पर बेचने वाला था, लेकिन इसने कह दिया वो हानि के स्थान पर उस वस्तु को कितने में बेच देता है? 5% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो इसने पूछा है तो विक्रेता जो रुपए अधिक प्राप्त करता है वो 6.72 रुपए जो है अधिक प्राप्त करता है। तो उसने पूछा है वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। भाई इसके 2 मेथड है, एक तो ये डायरेक्ट मेथड है। भाई देखो पहले वो बेचने वाला था, मान लो ये परसेंटेज की जगह 5 रुपए का लॉस हो रहा है इसको, ठीक है। यानी कि पहले तो मान ले अगर वो 10 रुपए में बेचने वाला था कोई वस्तु, ठीक है। अगर वो कोई वस्तु 10 रुपए में बेचने वाला था तो वो 5 रुपए कम में बेचता पहले, यानी कि 5 रुपए में बेचता, यानी कि 5 रुपए कम में बेच दी, 10 में बेचने वाला था, ठीक है। लेकिन उसने 5 रुपए की बजाय उस वस्तु को 5 रुपए फालतू यानी कि 15 रुपए में बेच दिया। भाई ये है 10, पहले वो 10 रुपए में उस वस्तु का मूल्य था, यानी कि मंदी चली हुई थी, कहने लगा भाई तुम ये जो 10 रुपए वाली जो वस्तु है ये 5 रुपए में ले जाओ। लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम से रेट हो गए हाई, तो उसने क्या करा 5 रुपए और बढ़ा दिए, ठीक है। जैसे ही उसने 5 रुपए बढ़ा दिए तो उसको कितने रुपए अधिक लाभ हुआ? 6.72 का लाभ हुआ। तो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक आने का जो प्रोसेस हुआ वो कितना हुआ, कितना बढ़ा दिया उसने तुरंत 5 से सीधा 5। भाई 5 से अगर यहाँ पे चलोगे तो उसको कोई लाभ नहीं, हानि नहीं होने की, और 5 रुपए और अगर बढ़ा देता है वो तो 5 का उसको और प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए उसको 10 बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके उसको 6.72 का लाभ होगा। यानी कि अगर सीधा हम कहें तो 10% का लाभ होगा उसको, यानी कि 5% यहाँ होने वाली थी, लेकिन 5% का हो गया उसको लाभ, यानी कि 10% का लाभ होता है उसको, ठीक है, टोटल। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है 6.72 का लाभ है वो। अगर 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा तो 6.72 बटे 10 और 100 की वैल्यू निकालते हैं हम। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? तो इससे इसको काटेंगे तो 67.2 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। भाई ये तो था एक डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक थोड़ा सा और है मेथड, बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सा ही। भाई मान लो कि वस्तु का क्रय मूल्य था 100, पहले वो बेचने वाला था उसको 5% की हानि पर, यानी कि बेचने वाला था वो कितने पर? 95 रुपए पर, लेकिन उसने बेच दिया उस वस्तु को 105 रुपए में। भाई हर चीज हम 100 पे तो लेते हैं, पहले 5% की हानि पर बेचने वाला था, अब उसने जो है 5% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। ये इससे कितने ज्यादा बेच दिया अब इसने? भाई ये इसने जो है इससे 10 रुपए ज्यादा बेच दिया। कितना ज्यादा बेच दिया? 10 रुपए, यानी कि 10% ज्यादा बेच दिया। और 10 की वैल्यू कितनी दी उसने? 6.72। 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 10 का लाभ हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, 10 का लाभ हुआ है और वास्तव में कितने का अधिक है 6.72, तो 6.72 बटे 10 और पूरे अगर 100 की वैल्यू निकाल लोगे तो गुणा कर दो 100 की। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 67.2 आ जाएगा आंसर। बताओ इतनी बात क्लियर है तो ठीक है। डायरेक्ट 5% अगर उसने हानि दी है और 5% का लाभ दिया है तो दोनों को आपस में जोड़ दो तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 10 की वैल्यू है 6.72, 1 की वैल्यू है इतनी बटे इतनी, 100 की वैल्यू हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, उसको भी आप जोन सा मेथड समझ में आए उससे कर लीजिएगा, बड़ा ही सिंपल सा है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाता है। उस वस्तु पर होने वाली हानि यानी कि 7.5 की पहले वो हानि करने वाला था तो लेकिन 7.5 का जो है उसको लाभ में बदल देता है, यानी कि 7.5 की वो हानि करने वाला था लेकिन 7.5 के लाभ में बदल गया तो कितना बढ़ गया उसका यहाँ से यहाँ तक का 7.5 तो यहाँ से यहाँ तक और 7.5 यहाँ से यहाँ तक का, तो टोटल जो है 14 का उसको लाभ हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है ये 14 नहीं है, ये तो केवल उसने 3 की ही वृद्धि करी है। भाई मैं कहूंगा ये 1 की वृद्धि निकालूंगा तब बताऊंगा, तो ये हो जाएगा 3/14। अगर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, 2 7 14 कर लीजिएगा आप, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 14 नहीं होगा ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 7.5 और 7.5 होते हैं 15, ठीक, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। ये लो 3 5 15 और 5 2 10, यानी कि टोटल जो है 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसका जो क्रय मूल्य था कितना था 20 रुपए था। बताओ समझ आई बात नहीं आई? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चुटकी में कर सकते हैं। 7.5 ना भी लिख के आप डायरेक्ट दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट 15 की वैल्यू उसने कितनी बढ़ाई है 3, 1 की वैल्यू 3/15, 100 की वैल्यू आ जाएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल 2011 में आया हुआ था। एक व्यक्ति ने 20 सेब जो है 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे। भाई इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से समझना क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी बिल्कुल, यानी कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटकाओगे तो आपका जो है क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इसने कहा है भाई 20 से 100 रुपए में बेचे उसने। भाई ध्यान से सुनो, 20 एप्पल है, बेच दिए उसने 100 रुपए में। कितने रुपए में? 100 रुपए में। भाई एक एप्पल की कीमत क्या होगी? जितने रुपए होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी संख्या से हम खरीद के लेके आए हैं, यानी कि जितने सेबों की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो एक एप्पल की कीमत पता चल जाएगी। जैसे हम आपको हर बार 5 रुपए की 20 टॉफी लेके आते थे तो एक टॉफी की वैल्यू हो जाती थी 5 रुपए बट्टे 20 टॉफी, यानी कि 1/4। तो यहाँ पर जो एक एप्पल की कीमत आएगी वो 5 रुपए आ जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ये उसने बेचे हैं, क्या करे हैं? उसने बेचे हैं, यानी कि ये उसका सेलिंग प्राइस है। किसका? एक एप्पल का। एक एप्पल का सेलिंग प्राइस दिया है उसने 5 रुपए और उसने कहा है कि इसको 20% लाभ प्राप्त किया। ठीक है, इस पे देखो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और उसने प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, यानी कि लाभ कितना दिया है? उसने कहा है 20% का जो है लाभ प्राप्त किया है। अब भाई अगर एसपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य नहीं निकाल लोगे आप? क्रय मूल्य का फार्मूला देखो हम आपको बता देते हैं एक बार। जो क्रय मूल्य होता है यानी कि सीपी, जितने में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य गुना 100 बटे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, और जो एसपी होता है वो क्रय मूल्य होता है गुणा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज बटे 100। बस ये 2 फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में याद रखने हैं, इसके अलावा कोई भी एक फार्मूला नहीं है। बस खाली वो है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने का कि जितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है, ठीक है, गुणा
100 क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा जो लाभ और हानि निकाली जाती है हमेशा क्रय मूल्य से ही निकाली जाती है। तो भाई 5 रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है, एक एप्पल का मूल्य जो है 5 रुपए में बेचा उसने, इसने कहा है 20% का लाभ कमाया। तो क्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है जितने में वस्तु उसने बेची गुणा 100 बटे 20% का लाभ, यानी कि 100 से कितना बढ़ गया 20, यानी कि 120। जीरो से कट गई 0, बताओ, ठीक, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, यानी कि एक एप्पल का जो क्रय मूल्य आया है वो 25/6 आया है। इतनी बात बताओ क्लियर है नहीं? भाई अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन हो गया हल। सबसे पहले उसने दिया है आपको, उसने कहा है उसने 20 सेब 100 रुपए में बेचे, तो एक सेब कितने में बेचा भाई? 5 रुपए में बेच दिया। जब आपको विक्रय मूल्य पता है एक का और परसेंटेज का जो लाभ हुआ है उस पर 20% का, तो हमने यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया 25/6। और उसने कहा है 100 रुपए में कितने बेचे उसने। भाई 100 रुपए में कैसे पता चलोगे भाई? अगर एक का मूल्य आपको पता चल गया और उसने पूछा 100 रुपए में, तो 100 बटे 25/6 कर दो और 6 को जाएगा ये ऊपर, 25 चौका 6 और 6 चौक 24, यानी कि उसने 24 सेब जो है खरीदे थे, ठीक है। यानी कि उसने स्टार्टिंग में कितने सेब खरीदे थे? 24 सेब खरीदे थे उसने 100 रुपए में। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई एक का क्रय मूल्य निकाल लिया हमने 25/6, अब एक की वैल्यू पता चल गई, तो भाई 100 रुपए है टोटल हमारे पास, 100 रुपए में पूछा उसने, तो 100 को जो है एक क्रय मूल्य से भाग दे दो, एक का जो मूल्य आया है उससे पता चल जाएगा कितनी संख्या है, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देख लो इसके जैसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें, ठीक है। 45 रुपए में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% का जो है क्या होता है? हानि होती है। वह 32 रुपए में कितने आम बेचे कि उसको 28% का लाभ हो जाए? बताइए कितनी अच्छी बात। आरआरबी असम में आया है 2005 में। देखो 45 रुपए में इसने आम बेचे हैं 50। भाई अगर इसने 45 रुपए में 50 आम बेचे हैं, 45 रुपए में कितने आम बेचे हैं? 45, 50 आम, ठीक है, मैंगो, यानी कि 45 रुपए में बेच दिए इसने 50 आम। और अगर एक आम की कीमत निकालता हूं मैं तो कितनी आ जाएगी? यानी कि एक आम उसने कितने में बेचा होगा? भाई 45 रुपए है, तो जितने रुपए होते हैं उसको संख्या से भाग देते हैं, यानी कि 45/50। तो एक आम का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपको पता चल जाएगा। भाई जितने रुपए होते, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, बस पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये था, ठीक है। ये नहीं समझना कि हर बार इसके बटे में यही वाले लिखते हैं, हमेशा जितने भी रुपए होते हैं उसके बटे में संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। तो 45 रुपए और 50 आम काट दीजिए इसको, 5 45 और 5 ढाई 50, यानी कि एक आम का जो क्रय मूल्य आया है वो 9/10 रुपए है। बताइए, इसने कहा है कि इस पर बेचने से एक फल विक्रेता को 10%, अगर वो 9/10 का एक आम बेचता है ना, तो इसने कहा है उसको क्या होती है? 10% की हानि होती है। अगर भाई 10% की इसको हानि होती है, इस पर कितने की लॉस परसेंटेज दिया है उसमें? 10%। अगर भाई 10% की हानि हो गई, विक्रय मूल्य आपके पास है, हानि आपके पास है, तो क्रय मूल्य नहीं पता चल जाएगा? यानी कि जितने में वस्तु उसने बेची गुणा 100 और बटे जितने की हुई है हानि, कितने की हुई है? 10 की, तो 100 में से 10 घटा दीजिए 90, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से 9 खत्म। तो एक आम का जो क्रय मूल्य आता है वो 1 रुपये आ गया। बताओ इतनी छोटी सी बात क्लियर है नहीं? भाई एक आम का क्रय मूल्य आ गया
बिल्कुल आ गया। आप कहोगे इतना हमारे बिल्कुल सब कुछ एकदम क्लियर है। तो अगर इतनी बात आपके क्लियर है तो ध्यान दीजिए, उसने कहा है कि 32 रुपए में कितने आम बेचे, 32 रुपए में कितने आम बेचे कि उसको 28% का लाभ हो जाए। भाई देखो, एक की कीमत है यो, यानी कि 1 रुपए उसका आ गया क्रय मूल्य, यानी कि अगर मैं 1 पर लाभ निकाल लूं, 1 पर कितना लाभ होगा 28% का, यानी कि 128/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 पर लाभ। ठीक है, जो एक वस्तु पर जो एक आम है ना, उस पर जितना लाभ होता है वो ये आ जाएगा। ठीक है, कितना, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दो 25, यानी कि 32/25 जो है 1 पर लाभ आता है। और टोटल 32 रुपए में आम बेचे इसने कितने, तो देखो भाई ध्यान से, अगर 32 रुपए में पूछा था ना, तो 32 बटे कर दो जितना उसका एक आम पे लाभ आया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा ऊपर, 32 गुना 25 बटे ये 32 तो ऐसा कैसे, 32 से 32 काट दे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? यानी कि 32 रुपए में वो कितने आम बेचेगा, 25 आम बेचेगा। ठीक है, जिससे उसको जो है 28% का लाभ हो जाएगा। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? अगर क्लियर है तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, बताओ, अगर बातें आपकी क्लियर हो रही है तो हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। ठीक भाई, अगर समझ नहीं आया एक बार पहले इसी को दोबारा देखना, अपने हाथ से खुद निकाल के देखना। अगर ये समझ नहीं आएगा तो अगले वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता 14 के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे जो है 40% का लाभ होता है, तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे? भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो, इसने कहा है 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचा, यानी कि 14 रुपए के 5 नींबू बेच रहा है। 14 रुपए के कितने नींबू बेच रहा है? 14 रुपए के 5 नींबू बेचे इसने। कितने? 5 नींबू बेचे इसने 14 रुपए के। भाई अगर एक नींबू की कीमत पता करोगे आप तो कितनी आ जाएगी? एक नींबू की जितने रुपए होते हैं, जितने रुपए दिए उसने, 14 रुपए दिए, नींबू खरीदे 5, तो एक नींबू की कीमत आ गई, यानी कि एक नींबू बेचा उसने 14/5 रुपए में। और इसने कहा है जिससे उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ। भाई देखो, ये नींबू इसने बेचा है इतने रुपए में, यानी कि एक के जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है इतना, और उसने कह दिया है कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 40% का इसको लाभ हुआ है। अगर भाई 40% का इसको लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास है, एसपी आपके पास है, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास है, तो सीपी नहीं निकाल जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य है। आप कहोगे बिल्कुल निकाल लूंगा मैं नहीं निकाल लूंगा तो कौन निकाल देगा? फिर 14/5 जितने में वस्तु बेची जाती है गुणा 100 बटे जितना उसका लाभ हुआ है 140 रुपए का, 100 से बढ़ा दो 40 को तो हो जाएगा 140 रुपए। इससे कट गया ये 0, 14 से कट गया 14 और 5 दूनी 10, यानी कि एक नींबू जो है 2 रुपए का उसने खरीदा होगा। बताओ, अगर उसने एक नींबू 2 रुपए में खरीदा है तो क्वेश्चन में पूछा है 1 दर्जन नींबू उसने कितने में खरीदे थे? भाई आपको पता है 1 दर्जन बराबर होता है 12 नींबू के, यानी कि 1 दर्जन बराबर 12 केले। एक का आपको क्रय मूल्य पता है, यानी कि एक का आपको कॉस्ट प्राइस पता है। अगर आपको एक का कॉस्ट प्राइस पता है तो आप कहोगे 12 का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 24 रुपए हो जाएगा, यानी कि 12 गुना 2 बराबर 24 रुपए। बताओ भाई, इससे सिंपल तो नहीं हो सकता कुछ? बताओ, इससे अच्छी तरीके से तो नहीं समझाएगा कोई अच्छे से है। एक एक चीज आपको खोल के समझा रहे हैं ना, बड़े ही प्यार के साथ में।
बस ध्यान लगा के आप पढ़े जाइएगा, मेहनत करिएगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो मैंने जो है आपके लिए ग्रुप वगैरह भी बना दिया है, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पे भी, अगर आप चाहें तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं। अभी हालांकि मेंबर्स उसमें इतने नहीं हैं क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा ऐड भी नहीं किए हैं। जिसको अगर लगता है कि कोई डाउट आता है तो वो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन भेज सकता है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहन ने 12,000 रुपए में 20 खाने की मेजें खरीदे। खाने की मेज बोलते हैं जो डाइनिंग टेबल वगैरह होती है ना, खाने वाली, जिस पर बैठकर आप खाना खाते हो, ठीक है, और उन्हें बेचकर 4 खानों की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई हमने आपको सबसे पहले ही इसमें क्वेश्चन कराए थे कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर किसी वस्तु को या तो उसके विक्रय मूल्य के बराबर या फिर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना, 4 के 4 स्टार्टिंग में ही आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पार्ट नंबर 2 के पहले ही 4 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में, उसको देख लीजिएगा आपको अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपकी समझ में आ रखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा है 12,000 रुपए की उसने कितनी मेज खरीदी थी? 20 मेज खरीदी थी। 12,000 की इसने 20 मेज खरीदी थी। इसने कहा है जो उसने 20 मेज खरीदी उन्हें बेचकर 4 खानों की मेज यानी कि 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। अगर भाई 30 मीटर कपड़ा बेचकर उसको 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि उसके पास 4 विक्रय मूल्य यानी कि 4 मीटर कपड़ा उसके पास बच गया। 4 मीटर कपड़ा बच गया यानी कि उसको जो प्रॉफिट होना था ना, उसके जो पैसे पूरे होने थे वे उसके 26 पर ही पूरे हो गए थे। यानी कि उसको 4 तो बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 मीटर कपड़ा उसका बच गया और 26 पर ही उसको जो है पैसे पूरे हो गए। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? तो इसने कहा है 20 खाने की मेज खरीदी। भाई खरीदी तो उसमें 20 थी, लेकिन 4 खाने की मेज के उसके पास पैसे बच गए, यानी कि उसने केवल कितने के पैसे दिए होंगे? उसने केवल 16 मेज के ही पैसे दिए होंगे। भाई 12,000 रुपए में वो खरीद के लेके आया था 20 मेजें, ठीक है, लेकिन 12,000 रुपए में ही उसके पैसे पूरे हो गए थे। उसने 16 मेज बेची तभी उसके पैसे पूरे हो गए। बताओ, अब भाई उसने 16 मेज बेची यानी कि ठीक है 16 मेज बेची और 4 उसके पास बची रहेगी, तो एक मेज कितने की बेची होगी? तो 12,000 बटे 16 आ जाएगा नहीं, क्योंकि 4 तो उसके पास बच गई। तो काट दो इसको, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 0 0 0, 4 7 28, 2 0 4 5 20, यानी कि एक मेज उसको 750 रुपए की पड़ गई। भाई बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है, एकदम सारी चीज खोल के, ठीक है, ध्यान दो बस थोड़ा सा। भाई 12,000 रुपए में वो 20 मेज खरीद के लेके आया, लेकिन उसने जब बेचने की बारी आई ना तो उसको 4 विक्रय मूल्य 4 जो वो थी ना उसकी मेज, उसके उसने पैसे बचा लिए, यानी कि 16 ही बेच पाया वो, और उसके पहले क्या हो गए? 12 के 12,000 रुपए वसूल हो गए। यानी कि अब जितनी भी वो 4 मेज अलग से बेचेगा ना उसके अलग से पैसे मिल जाएंगे उसको। तो एक मेज का आ जाएगा मूल्य यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा है, ऐसा ही है, थोड़ा सा सिंपल सा ही। समान क्रय मूल्य वाली वस्तुएं घड़ियों 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई इसका मतलब वो ये है कि 30 मीटर कपड़ा बेचा उसने और उसको 4 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या है? लाभ हो गया। यानी कि 4 मीटर तो उसने बेचा ही नहीं, 4 मीटर तो उसके पास घर के घर में रह गए। यानी कि जिस चीज का क्रय होता हो ना, क्रय अगर दे देगा यहाँ पे क्रय मूल्य,
यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो चीज हमारी बिकी ही नहीं, यानी कि हमारे पास घर में अभी की अभी रखी हुई है। अगर घर में अभी की अभी रखी हुई है तो देखो ध्यान से दो, अभी 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 14 घड़ी है 450 रुपए में खरीद के लेके आया। देखो भाई 14 घड़ी अगर प्रति घड़ी को, यानी कि एक घड़ी की कीमत है कितनी, एक वॉच की कीमत है 450 रुपए। अगर भाई वो 14 घड़ी लेके खरीद के लेके आया हो तो 14 की कीमत कितनी हो जाएगी, लगाओ 14 पर 70 की गिरो हासिल 7, 14 चौका 56, 56 4 60 और 3 63, यानी कि 6300 रुपए में वो क्या लेके आया, वो 14 घड़ियों को खरीद के लेके आया। लेकिन क्या उसने सारी की सारी बेची, जी हाँ, इसने कहा है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य, यानी कि 14 तो उसके पास ऐसा का ऐसे रखा हुआ है और 4 और बच गए उसके पास, यानी कि 4 भी उसकी ऐसे के ऐसी ही बची की बची रह गई। यानी कि घर के घर में भाई पहले तो थी उसके पास 14 और 4 और उसके पास बच गई, तो अब कितनी हो गई उसके मिलाकर 18 घड़ी हो गई उसके पास। ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन, आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से 4 क्वेश्चन क्लियर किए थे सेकंड वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, अगर एक की कीमत पता करनी है आपको, इससे डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 0 की 0। ठीक है, 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 350, यानी कि एक घड़ी की कीमत कितनी आ गई 350 रुपए। ठीक है, इतने रुपए में वो जो है खरीद के लेके आया था एक घड़ी को, बताओ। ठीक है, एक घड़ी कितने की पड़ गई उसको, ये पड़ गई भैया उसको 350 रुपए की। बताओ अगर समझ में आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भी बड़ा ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस एसआई में आया था। इसने कहा है एक पुस्तक विक्रेता 180 पुस्तकों को प्रत्येक पुस्तक 6 रुपए के हिसाब से खरीदता है तथा प्रत्येक को 8 रुपए में बेचता है, और 50 थैले को प्रत्येक थैला 78 रुपए के हिसाब से खरीदता है तथा 85 रुपए में बेच देता है। तो कौन सी वस्तु द्वारा लाभ के रूप में उसे पैसे अधिक प्राप्त होंगे। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इतना लंबा लंबा दे रखा है, बस खाली एक लाइन का क्वेश्चन है ये, अगर देखा जाए तो। भाई ध्यान से पढ़ो, इसने कहा है एक पुस्तक विक्रेता यानी कि पुस्तक खरीद के लेके आया है कितना, 6 रुपए के हिसाब 180 पुस्तक लेके आया। कितनी लेके आया, ये तो है भाई बुक्स। ठीक है, इसने कहा है जो 180 पुस्तक लेके आया वो खरीद के तो लेके आया 6 रुपए के हिसाब से, और उसने पुस्तकों को बेच दिया कितने के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से बेच दिया। दूसरी तरफ इसने कहा है वो 50 थैले खरीद के लेके आया, थैला यानी कि बैग लिख लीजिएगा, है ना, बैग खरीद के लेके आया, कितने 50 बैग खरीद के लेके आया वो। ठीक है, 50 बैग खरीद के लेके आया। अब इसने कहा है एक को जो है थैला 78 रुपए के हिसाब से खरीदा, एक थैला उसने 78 रुपए के हिसाब से खरीदा, और दूसरा थैला उसने 85 रुपए में बेच दिया। यानी कि खरीद के लेके आया वो इतना और बेच देता है इतने में। खरीद के बुक को लेके आया 6 रुपए में और बेच दी उसने कितने में, 8 रुपए में। तो इसने पूछा है भाई किस पे जो है अधिक लाभ प्राप्त करेगा, यानी कि किस पर जो है। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, बता सकते हो आप आराम से। भाई देखो एक पुस्तक की कीमत है 6 रुपए, 180 पुस्तक की कीमत की इतनी हो जाएगी 6 गुना 180, बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक पुस्तक की कीमत है बेची उसने 8 रुपए की, तो 180 पुस्तक बेची होगी उसने 8 गुना 180। एक 50 बैग खरीद के लेके आया थैला, एक खरीदा उसने 78 का, तो 50 खरीदे होंगे उसने 50 गुना 78। एक थैला खरीद के लेके आया इतने का, बेच दिया उसने इतने का एक, और 50 की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 कितने में बेचे होंगे, इतना। ठीक, बताओ इतनी छोटी सी बात क्लियर है नहीं।
8 छिम 48, हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, यानी कि 1080 रुपए में वो खरीद के लेके आया कितनी 180 बुक को। 8 8 64 का 4 का हासिल 6, 8 कम 8 6 14, ठीक, यानी कि 1080 में खरीद के लेके आया और 1000 कितनी थी ये 8 8 64 का 4 का हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, यानी कि 1440 रुपए में उसने बेच दी, ठीक। इसको ले लीजिएगा, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39, यानी कि 3900 की खरीद के लेके आया वो थैले। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42। भाई देखो अब कॉस्ट प्राइस इतने की वो बुक खरीद के लेके आया, इतने में बेच रहा है, इतने के वो थैले खरीद के लेके आया, इतने में बेच रहा है। अब बताइए एक बार यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, 0 की 0 ऐसे के ऐसे, 14 में से 8 गए 6, 3 का 3, 360 रुपए तो यहाँ से मिल गए उसको, ठीक है। 0 में से 0 गए 0, 5 का 5, 12 में से 9 गए 3। भाई यहाँ पर लाभ हुआ है उसको 350 का, यहाँ पर लाभ हुआ है उसको 360 रुपए का। तो बता नहीं सकते आप, बताओ किसका लाभ ज्यादा है। भाई आप कहोगे पुस्तक 10 रुपए फालतू लाभ पे लेके आया वो, तो इसने क्वेश्चन में यही तो पूछा है, कौन सी वस्तु द्वारा लाभ के रूप में उसे अधिक पैसे प्राप्त होंगे। भाई पुस्तकों पर प्राप्त होंगे। भाई ये तो था देखो लाभ डायरेक्ट। अगर वो परसेंटेज में पूछेगा, आप तो परसेंटेज में बना नहीं सकते, लाभ गुणा 100, यानी कि अगर परसेंटेज में पूछेगा ना लाभ परसेंटेज कितना होगा, तो लाभ हुआ है 360 का, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य जितना होता है 1080 रुपए, काट देंगे आप, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर परसेंटेज में। अगर यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज तो क्या हो जाएगा 350, यानी कि लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य है 3900 रुपये। बताओ भाई, खाली लंबा सवाल है, बिल्कुल इजी है, बताओ, है ना, समझ लो अच्छे से इसको, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार वह 24 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे इस सौदे में 20% लाभ हो सके। भाई 30 रुपए में 32 संतरे बेचे उसने। अगर 30 रुपए में उसने 32 संतरे बेचे हो, 30 रुपए में उसने 32 संतरे बेचे हैं, तो आप कहोगे एक संतरा मैं बता दूंगा कितने में बेचा होगा उसने। एक संतरे की कीमत आ जाएगी, यानी कि सेलिंग प्राइस, जितने रुपए में उसने बेचा है उसको डिवाइड कर दो जितने संतरे हैं 32, 4 से काट लो, 2 से काट लो, 15 बटे 16, यानी कि आपने बता दिया जो एक संतरे का जो एसपी आया है, विक्रय मूल्य आया है, वो 15 बटे 16 है। बताओ है कि नहीं, है ना। यानी कि एक का जो विक्रय मूल्य आया है वो 15 बटे 16 है, ठीक। अब इसने कहा है तो उस पे जो है 25% की हानि होती है अगर वो 15 बटे 16 में बेचा। लॉस परसेंटेज दे दिया उसने कितने का, भाई 25% की हानि बता दी उसने आपको, कितने की 25% की। एसपी आपके पास है, लॉस परसेंटेज आपके पास है, फॉर्मूला लगा दो पहले वाला, तो कॉस्ट प्राइस की कीमत आ जाएगी 15 बटे 16 जितने में उसने वस्तु बेची है, गुना 100 बटे कितनी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, 25 का हानि हुई तो 25 घटा दो 100 में से, 25 चौका 100, 25 या 75, 3 पंजे 15 और 4 से काट दो 4, तो एक का जो कीमत आई है वो 5 बटे 4 आई है, ठीक है। एक संतरे की कीमत आपको पता चल गई कितनी, एक संतरा उसने खरीदा है
5/4 रुपए में। इसने कहा है पूरे सौदे में उसे 20% का लाभ हो सके। बीच वाली लाइन खा जाओ अभी आप। तदनुसार वह 24 रुपए में कितने संतरे बेचे, 24 रुपए जितने होंगे उसको बाद में हम जितने एक की वैल्यू आती है उससे डिवाइड कर देते हैं 24 को, तो हमारी आ जाएगी संख्या। ठीक है, इसने कहा है इस सौदे में उसको कितने % का लाभ हुआ है, 20 का। भाई आप एक क्रय मूल्य पर निकाल लो, एक पर कितना लाभ हुआ है, 5/4 क्रय मूल्य गुणा कितना लाभ हुआ है, 20% का, यानी कि 20 बढ़ा दो 120/100, 0 से काट दो 0, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, यानी कि एक पर जो लाभ हुआ है वो 3/2 पर हुआ है एक का। और उसने कहा है 24 रुपए में कितने बेचे होगी। भाई टोटल हमारे पास 24 रुपए में है। अगर 24 रुपए में हमें लाभ काटना है तो 1 से डिवाइड कर दो, जो एक पर लाभ आया, एक पर लाभ जो है पूरे को 24 रुपए में निकालना है हमें, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ 2 को, 3 8 24, 8 2 16, यानी कि 16 थी उसके पास जो संतरे थे। ठीक है, 24 रुपए में बेचेगा वो इतने। ठीक है, अगर उसको जो है 20% का लाभ चाहिए ना, अगर उसको 20% का लाभ हो तो उसको 16 संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 13:9। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा। भाई ये क्वेश्चन लास्ट है आज का, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आपका दिमाग हो जाएगा हैंग। ठीक, इसीलिए समझाएंगे क्वेश्चन उतने जितने आपकी समझ में आए, क्योंकि आज क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 13:9। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया है इसने 13:9। ठीक है, इसने कह दिया है कि यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ बताओ। भाई इसने कह दिया है खरीदी इसने इतने रुपए में, बेच दी इसने इतने में, तो इसको लाभ हुआ है या हानि। भाई 13 रुपए की खरीद रहा, 9 की बेच रहा, कहने लगा भाई 4 की इसको हानि होगी, लेकिन वास्तव में उसने हानि कितने की बताई, कहने लगा भाई वास्तव में तो हानि 320 रुपए की हुई। अगर भाई 320 रुपए की हानि हुई तो मैं तो यूं कहूंगा, ये तो 1 की बताऊंगा पहले, 4 8 32, 1 तो हुई 80 की। अरे इसने तो जोड़ पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना हो जाएगा, 13 और 9 22, तो 22 की वैल्यू पूछी है इसने, तो 80 गुणा 22 कर दो, 8 2 16 का 6 का हासिल है, 8 2 16 और 1 17, 1760 रुपए आंसर आ गया आपका। बताओ समझ में आई इतनी बात नहीं, समझ में आ रही है बात। भाई देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सोचोगे क्वेश्चन हार्ड है तो आपको लगेगा हार्ड, लेकिन अगर आप देखने के मकसद से नहीं, अगर आप कुछ सीखने के मकसद से वीडियो देख रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में कोई महान नहीं बनता। ठीक है, क्या करता है धीरे धीरे उसको चढ़ना पड़ता है सीढ़ी को। ये नहीं है कि एक बार में जो है आप छत पे चढ़ जाओगे, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है यार, है ना। तो आपको बेसिक वगैरह अच्छे से तैयार करके चलें, छोटे छोटे लेवल से क्वेश्चन से आपको हाई लेवल पर लेके जाएंगे बड़े ही अच्छी तरीके से। तो फिर ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।